हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं गायों की प्रमुख नस्लें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले रेड सिंधी गाय की नस्ल। तो ये जो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रही है ये रेड सिंधी गाय। तो जो रेड सिंधी गाय है इसके कलर की बात करें तो इसका कलर हो जाएगा गहरा लाल। तो आपसे एग्जाम में इसका कलर के बारे में पूछा जा सकता है कि रेड सिंधी गाय इसका कलर कैसा है, तो इसका कलर हो जाएगा गहरा लाल। और ये एक दुधारू किस्म की गाय है जिसके अंतर्गत दूध की मात्रा अच्छी होती है। और इसका जो हाव भाव है दिखने में अच्छा होता है, इस कारण से बुद्धिमान नस्ल भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो नर है उसमें त्वचा लटकी हुई रहती है। और इस गाय के अंतर्गत जो थुई या कुबड़ ये निकली हुई रहती है, इसे थुई या कुबड़ भी कहा जाता है, जो विकसित रहती है। इसके बाद में जो इसके मेन मेन बिंदु नोट कर लेते हैं एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रेड सिंधी गाय की नस्ल। तो रेड सिंधी गाय इसको किस नाम से, इसका अन्य नाम है, इसे माई रेड कराची के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेड सिंधी गाय इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका जो अन्य नाम है वो माई रेड कराची के नाम से भी जाना जाता है। माई रेड कराची। इसके बाद में आपको इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि जो रेड सिंधी गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा। तो ये पाकिस्तान के कराची क्षेत्र तथा सिंध के हैदराबाद क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये हो जाएगा पाकिस्तान का कराची क्षेत्र। पाकिस्तान का कराची क्षेत्र तथा सिंध के हैदराबाद क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। सिंध के हैदराबाद क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। तो आपसे एग्जाम में इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि जो रेड सिंधी गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा। तो ये पाकिस्तान के कराची क्षेत्र तथा सिंध के हैदराबाद क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में ये नस्लें अधिक बड़े फार्म हाउस पर पाई जाती है जैसे करनाल, नैनीताल। तो ये नस्ल अधिक बड़े फार्म हाउस पर पाई जाती है। जैसे नैनीताल, करनाल। तो यह नस्ल अधिक बड़े फार्म हाउस जैसे नैनीताल, करनाल यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो गहरा लाल हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में इसका कलर पूछा जा सकता है कि जो रेड सिंधी गाय है इसका कलर कौन सा। तो जो इसका कलर है वो गहरा लाल हो जाएगा।
इसके बाद में इस नस्ल का जो चेहरे का हाव भाव वो दिखने में अच्छा होता है, इस कारण से बुद्धिमान नस्ल भी कहा जाता है। इस नस्ल का चेहरे का हाव भाव अच्छा होता है। इस नस्ल का चेहरे का हाव भाव अच्छा होता है, इस कारण इसे बुद्धिमान नस्ल भी कहा जाता है। इस कारण इसे बुद्धिमान नस्ल भी कहा जाता है। इसके बाद में जो इसमें जो थुई या कुबड़ है वो निकला हुआ रहता है, और जो इसके अंतर्गत नर होता है उसमें त्वचा लटकी हुई रहती है। तो इसमें जो थुई या कुबड़ है वो विकसित होती है। थुई विकसित होती है। इसके बाद में जो इसमें जो नर होता है उसकी त्वचा निकली हुई रहती है। त्वचा लटकी हुई रहती है। इसके बाद में इसके दूध की मात्रा की बात करें तो जो इसका दूध है वो जाएगा 683 लीटर से 2268 लीटर प्रति व्यात, इसके बीच में इसका दूध रहता है। तो यह एक दुधारू नस्ल है। इसमें दूध की मात्रा, इसकी जो दूध की मात्रा है वो 683 से 2268 लीटर प्रति व्यात होती है। तो जो रेड सिंधी गाय है, इसके जो मेन मेन टॉपिक है वो सब डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमने इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रेड सिंधी गाय है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे माई रेड कराची के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आपसे इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है, तो ये पाकिस्तान के कराची क्षेत्र तथा सिंध के हैदराबाद क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में यह नस्ल अधिक बड़े फार्म हाउस पर पाई जाती है, जैसे नैनीताल, करनाल, वहां पर। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा गहरा लाल। और यह नस्ल, इसको जो चेहरे का हाव भाव हो वो दिखने में अच्छा होता है, इस कारण इसे बुद्धिमान नस्ल भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो थुई कुबड़ या हम्प जो वो निकला हुआ रहता है। इसके बाद में जो नर होता है उसमें त्वचा लटकी हुई रहती है। और इसके जो दूध की मात्रा वो 683 से 2268 लीटर प्रति व्यात इसके दूध की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राठी गाय की नस्ल। तो जो राठी गाय है वो एक संकर नस्ल मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो थार पारकर और साहिवाल का संकरण करवाया जाता है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राठी गाय की नस्ल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए राठी गाय की नस्ल।
तो राठी गाय, इसका जो पहले एक बार इसका जो चित्र है वो देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने राठी गाय। इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो हो जाएगा सफेद तथा हल्के भूरे धब्बे होते हैं। तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा सफेद तथा हल्के भूरे धब्बे है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो चितकबरा रंग हो जाता है। इसके बाद में इसकी जो पूंछ है वो लंबी जमीन को छूती हुई है। इसकी पूंछ लंबी हो जाएगी। इसके बाद में जो अ, इस इसके अंतर्गत जो इसकी जो सूंडी है ये सुविकसित रहती है। और इसका जो शरीर का आकार हो मध्यम आकार का इसका शरीर रहता है। तो चलिए इसके जो मेन मेन टॉपिक है उनको एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए माई माई गाय की राठी गाय की नस्ल। तो जो राठी गाय एक संकर नस्ल मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो थार पारकर और साहिवाल का संकरण करवाया जाता। तो ये एक संकर नस्ल है। ये एक संकर नस्ल है जिसमें थार पारकर तथा साहिवाल का संकरण करवाया जाता। यानी कि एक संकर नस्ल है जिसमें थार पारकर और साहिवाल का संकरण करवाया जाता। और अगर साहिवाल नहीं हो तो उसको विकल्प, तो रेड सिंधी को विकल्प के तौर पर ले लिया जाता है इसकी जगह। साहिवाल मौके पर उपलब्ध नहीं हो तो इसकी जगह रेड सिंधी को विकल्प के तौर पर ले लिया जाता। यानी कि जो राठी गाय है ये एक संकर नस्ल है जिसमें थार पारकर और साहिवाल गाय का संकरण करवाया जाता। और अगर मौके पर साहिवाल गाय नहीं हो तो इसकी जगह विकल्प के तौर पर रेड सिंधी गाय को ले लिया जाता। इसके बाद में अगर इसके जो उत्पत्ति वितरण विवरण क्षेत्र की बात करें तो जो इसका वितरण क्षेत्र है ये हो जाएगा बीकानेर, श्री गंगानगर और जो हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा श्री गंगानगर वाले क्षेत्र में पाई जाती है।
तो ये इसका जो वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा श्री गंगानगर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में इसका जो वितरण क्षेत्र ये हो जाएगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बीकानेर। और ये त्रि त्रि ये एक त्रिस्तरीय संकरण, इसमें इस नस्ल में त्रिस्तरीय संकरण पाया जाता है। इसे त्रिस्तरीय संकरण भी कहा जाता। यानी कि इसे त्रिस्तरीय संकरण भी कहा जाता है। और जो सर्वाधिक रिसर्च है वो इसी गाय के ऊपर चल रही है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थान में जो सर्वाधिक रिसर्च है तो राजस्थान में जो सर्वाधिक रिसर्च है वो इसी गाय के ऊपर चल रही है। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसके कलर हो जाएगा सफेद, तथा इसके कलर हल्के भूरे धब्बे होते हैं, जिसके कारण इसका जो कलर है वो चितकबरा हो जाता है। तो इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो हो जाएगा सफेद तथा हल्के भूरे धब्बे युक्त, सफेद तथा हल्के भूरे धब्बे युक्त, जिसके कारण इसका जो कलर है वो चितकबरा रंग हो जाता है। जिसके कारण इसे चितकबरा रंग भी कहते हैं। इसके बाद में जो इसका सरल स्वभाव तथा शरीर सुडौल होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका शरीर है वो सरल स्वभाव तथा शरीर सुडौल होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। सरल स्वभाव तथा शरीर सुडौल होने शरीर सरल स्वभाव तथा शरीर शरीर सुडौल होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता। यानी कि इसका जो सरल स्वभाव तथा शरीर सुडौल होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता। इसके बाद में जो इसका शरीर है वो मध्यम आकार का तथा ढीला ढाला होता। इसका जो शरीर है वो मध्यम आकार व ढीला ढाला होता।
यानी कि इसका जो शरीर है वो मध्यम आकार का तथा ढीला ढाला होता, और इसके अंतर्गत जो गलकंबल है वो विकसित रहता, गलकंबल लटका हुआ रहता। यानी कि जो गलकंबल है वो लटका हुआ होता, पूंछ लंबी होती है, तथा पूंछ लंबी होती है। यानी कि इसका जो गलकंबल है वो लटका हुआ होता तथा पूंछ लंबी होती है, और इसका जो शरीर है वो मध्यम आकार का वो ढीला ढाला होता है। इसके बाद में जो इसमें दूध की मात्रा की बात करें, तो जो इसका दूध है वो हो जाएगा, दूध की मात्रा, तो इसकी जो दूध की मात्रा हो 1200 से 1500 लीटर प्रति व्यात होती है। लीटर प्रति व्यात। यानी कि जो राठी गाय है इसको दुधारू भी कहा जाता है और दिवकाजी नस्ल की गाय भी कहा जाता। तो ये दोनों दुधारू और द्विकाजी दोनों दोनों ही नस्ल कहा जाता है इसे। इसे दुधारू भी कहा जाता है तथा द्विकाजी के अंतर्गत भी इसे शामिल किया जाता, क्योंकि इसमें दूध की मात्रा अच्छी होती है इस कारण से दुधारू कहा जाता, तथा इसके बैल अच्छे होते हैं इस कारण से द्विकाजी नस्ल भी कहा जाता। यानी कि इसमें दूध की मात्रा अच्छी होने के कारण इसे दुधारू नस्ल के अंतर्गत शामिल किया जाता। इसमें दूध की मात्रा बढ़ने से इसे दुधारू नस्ल के अंतर्गत शामिल किया जाता। तथा इसके बैल अच्छे मजबूत होने के कारण इसे द्विकाजी नस्ल भी कहा जाता, तथा बैल अच्छे होने के कारण इसे द्विकाजी भी कहा जाता, द्विकाजी नस्ल भी कहा जाता। यानी कि दूध की मात्रा अच्छे होने के कारण इसे दुधारू नस्ल में शामिल किया गया, तथा बैल अच्छे होने के कारण इसे द्विकाजी नस्ल भी कहा जाता। तो इसके बाद में हमने जो राठी गाय के जो मैन मैन बिंदु है वो सब नोट कर लिए, तो एक बार इन सबको वापस रिवाइंड कर लेते हैं। तो राठी गाय में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये एक संकर नस्ल है, ये एक संकर नस्ल है जिसमें थार पारकर तथा साहिवाल गाय का संकरण करवाया जाता, और अगर साहिवाल मौके पर उपलब्ध नहीं हो तो इसकी जगह विकल्प के तौर पर रेड सिंधी को ले लिया जाता। इसके बाद में इसके जो वितरण क्षेत्र की बात करें, तो इसका जो वितरण क्षेत्र है वो हो जाएगा बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा श्री गंगानगर वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है, और इसे इस नस्ल में त्रिस्तरीय संकरण पाया जाता है, इस कारण से त्रिस्तरीय संकरण भी कहा जाता। और जो राजस्थान में जो सर्वाधिक रिसर्च है वो राठी गाय के ऊपर ही चल रही है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा था, इसके जो कलर की बात करें तो इसका कलर सफेद तथा हल्के भूरे धब्बे युक्त होता, जिस कारण इसे चितकबरा रंग भी कहा जाता।
इसके बाद में इसका सरल स्वभाव तथा शरीर सुडौल होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता। इसके बाद में इसका जो शरीर है वह मध्यम आकार व ढीला ढाला होता, गल कंबल लटका हुआ होता तथा इसमें दूध की मात्रा 1200 से 1500 लीटर प्रति व्यात होती है। और राठे को दूध की मात्रा अच्छे होने के कारण इसे दुधारू तथा इसके बैल अच्छे मजबूत होने के कारण इसे द्विकाई नस्ल दोनों के अंतर्गत शामिल किया गया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।